अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल मार्केट एनालिसिस के साथ हाजिर है। अच्छा, कल का दिन भी अगेन एक डोजी फॉर्म हुआ है। इससे पहले हमने एक बेयरिश सेशन देखा है जो वीक का पहला दिन था 17 ऑफ अक्टूबर को, और इसके बाद फिर अगेन ये डोजी फॉर्म हुआ है। तो ये एक्सपेक्टेड था। जैसा कि मैंने अपने जो मेरा अपना ग्रुप है उसमें मैंने कहा था व्हाट्सएप ग्रुप में कि मार्केट जो है 850 से लेके 760 तक रीटेस्ट कर सकती है। तो मार्केट ने जो लो किया है वो वीक बनाई है, वो तकरीबन 725 के अराउंड, और क्लोजिंग जो है वो 755 के अराउंड हुई है। जो एक सपोर्ट एरिया था मेरा 760 का, उससे थोड़ा सा नीचे है, तकरीबन समझे सपोर्ट के अराउंड ही मार्केट क्लोज हुई है। ये मैं आपको याद दिला दूं, ये आवली चार्ट के हिसाब से इसको हम अभी एनालाइज करेंगे। क्योंकि हमने पिछले तीन चार दिन से, जब तक ये मार्केट साइडवेज, अगर हम चले हम डेली पे भी नजर डालें, क्योंकि डेली में साइडवेज थी मार्केट, तो हम उस आवली चार्ट पे, फिर इससे पहले हमने 15 मिनट चार्ट पे जो है इसको एनालाइज किया था। अच्छा, यहाँ पर भी अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ पर देखें इसका RSI डेली पे, तो इस वक्त 49 पर है। 49, जैसे मैंने आपको बोला था, ये मतलब वही साइडवेज एक तरह से कहलाएगा, ना ओवर बॉट है ना ओवर सोल्ड है। तो इसलिए हम आवली चार्ट को जो है वो एनालाइज कर रहे थे, उसका एनालिसिस कर रहे थे। अच्छा, अब यहाँ पे हम पूरा दिन का वॉल्यूम देखें तो बहुत ही कम वॉल्यूम से मार्केट नीचे आई है। दैट मीन्स कि अभी यहाँ पर अभी बायर एक्टिवेट नहीं हुए हैं। यहाँ पे कोई वॉल्यूम इतना बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। और अगर हम देखें तो यहाँ लोग, जाहिर सी बात है, काफ़ी प्राइस नीचे है, तो लोग इतना सेलिंग पे भी अभी इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं कि भाई चलो तो कुछ चीज़ अच्छी है तो होल्ड कर लें, डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रही हैं। और वाकई में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रही हैं, तो उनको ऑब्वियसली एक्यूमुलेट करना चाहिए डाउन साइड पे। तो अभी हम इसका देखें तो वॉल्यूम बहुत कम है। जब तक कोई अच्छा वॉल्यूम जनरेट नहीं होता, तब तक मुझे लगता है डेली चार्ट पे तो ये साइडवेज रहेगी। डेली चार्ट में देखें, ये इसको मैं थोड़ा जूम इन कर दूं, ठीक है ना। अब ये जो मिडिल बैंड है, इसी के अराउंड जो मार्केट ये अपन सस्टेन कर रही है इधर ही। इससे पहले हमने इसका बनाया था हायर साइड पे 42,100, ये मतलब समझे 42,090, 100। तो इसके ऊपर अभी हमें देखें, यहाँ पे कैंडल तो क्लोज हुई थी यहाँ पे, लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी कहा था, इसकी कंफर्मेशन ज़रूरी है। तो वो एक बेरिश कैंडल फॉर्म हुई और मार्केट नीचे की तरफ परफॉर्म करने लगी। ठीक है, अब हम आते हैं आवली चार्ट की तरफ। अच्छा, आवली चार्ट में अगर हम देखें, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लूँ, आपको सही पता चल जाएगा। आवली चार्ट में भी अगर हम RSI देख लें, यहाँ पे देखें RSI इस वक्त ओवरसोल्ड जोन में है, मतलब 34 के अराउंड है। तो यहाँ से हमें बाउंस बैक मिल सकता है। और हमने जो ये CPR बनाया है, उसके भी जो लोअर बैंड है उसके करीब ही है। ये मैं आपको जूम इन करके बता दूं, ये जो CPR है एटलीस्ट जो है, ये जिस तरह मैंने बोला 42,100, तो उसके बाद देखें विक बनी है, रिजेक्शन हमने विटनेस की है। तो फॉर फर्दर अपसाइड इसके ऊपर क्लोजिंग आना बहुत ज़रूरी है। ये देखें कि हम उस वक्त जो डिस्कस कर रहे थे वहाँ डोजी फॉर्म होता, तो यहाँ आए कि आवाली चार्ट पे बुलिश कैंडल फॉर्म हुई, फिर एक इसको इसको निगेट किया बेरिश कैंडल ने, और ये मार्केट कंसिस्टेंटली हम इस नीचे आते हुए देख रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा हमने थोड़ा अपसाइड देखा, फिर अगेन ये मार्केट यहाँ पे नीचे परफॉर्म करी। अच्छा, इसकी वजह देखें, इससे मैंने पहले भी कहा था 41,900, 42,100, 42,000 और 42,100, ये आवाली चार्ट में जो है ये बहुत ही इस पर क्रूशल लेवल है फॉर फर्दर अपसाइड। ठीक है ना। इसकी भी अगर हम नेक लाइन सपोर्ट देखें तो नेक लाइन सपोर्ट 41,950 ही आ रही है। तो अभी हम, जैसे कल मैंने भी कहा था ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वो इसी वजह से कहा था कि इसका जो पिविटल पॉइंट है, या समझ ले सेंट्रल पिविट, ये है रेंज जो है, सेंट्रल पिविट रेंज, उसके दरमियानी मार्केट इस वक्त परफॉर्म कर रही थी। तो मैंने कहा यहाँ पे कोई सपोर्ट मिलनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ये सपोर्ट लेवल को के अराउंड ही बंद हुई है, उसको तोड़ा भी था। अच्छा, अब आने वाली जो सेशन की स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि ये वाला लेवल बहुत समझे सपोर्टिव है एक तरह से, क्योंकि यहाँ RSI और भी कम हो जाएगा। वो है 41,600 के अराउंड, ये वाला लेवल जो है। तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस के साथ
बाय कर सकते हैं। एक्यूमुलेट जो है, जो डाउन साइड पे बहुत सी चीज़ें हैं वो आप इसमें एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें आप इसको RSI जिसका भी है नीचे लो की तरफ आ रहा है मार्केट के साथ साथ, तो आप उसमें काम कर सकते हैं। कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो मैंने पहले ही बताया था कि डेली चार्ट में मूविंग एवरेज 200 के ऊपर है और उनमें आप डाउन साइड पे काम कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही नीचे आता है स्टॉक तो फिर वहाँ से अप साइड पे ही आपको डेली बनाता हुआ दिखाएगा। तो आप खुद से उसको एनालाइज करके स्पेसिफिक स्टॉक डाल के MA200 देखेंगे तो कौन कौन से स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में है। मार्केट एज सच देखा जाए तो मार्केट इटसेल्फ अभी जो है वो डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, इसको हम अभी इस तरह से देख लेंगे। ये हटा दें, थोड़ा यहाँ कर दें। इसको हम इस तरह से अब इसको एनालाइज करेंगे। थोड़ा सा इसको जूम इन कर दें ताकि आसानी हो जाए। थोड़ा सा इधर कर दें। ठीक है, आज हम अगेन वही ट्रेंड लाइन बनाएंगे। हमने आपको याद होगा पहले भी हम ये ट्रेंड लाइन बना चुके हैं। ठीक है, पहले तो अपर साइड पे जिस समय ना विक पे तो 2 विक भी दूसरी विक टच हो जाए एक से तो बहुत है। ये हमने दूसरी विक टच कर दी है। तो अभी हमको मैक्सिमम जो है जो ब्रेकआउट लेवल है हमारा आवरली चार्ट पे वो हमको लेना है, वो होगा ये वाला एरिया 42,275 42,300। ये वाला एरिया जो है इस पर मैंने रेड लाइन ये दे दी है 42,276 42,200। ये इस वक्त जो है हमारा ब्रेकआउट एरिया है। इसके ऊपर जो कोई बुलिश कैंडल फॉर्म होती है तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं और रैली बनती हुई यहाँ पे हमको नजर आ सकती है। दूसरी हम ट्रेंड लाइन लेंगे, इसी की विक को लेंगे, ये वाली विक लेंगे और इसकी विक को लेंगे। ठीक है, हमको चले 3 विक मिल गई। तो अब इसके पहले जो एक तो हमने मैक्सिमम देख लिया ब्रेकआउट रैली जिसमें बन सकती है। एक ये है यहाँ पे रिजेक्शन या रेजिस्टेंस देख सकते हैं हम ये, और ये फॉर्चुनेटली देखें ये वही लेवल आ रहा है। सॉरी, ये ट्रेंड लाइन आ गई, हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट 12। ये तकरीबन वही लेवल आ रहा है जो अपर बैंड है इसका 42,100 के अराउंड। तो इनिशियली अगर इसके ऊपर कोई एक मिनट, इसको सीधा इसको मैं ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री वाली चार्ट पे बना देता हूँ। ठीक है ना, ये वाला ले, इसको अभी हम फिलहाल आपने देख लिया होगा CPR का 42,100 है, इसको हटा देता हूँ। अब इसमें हमारे पास ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री हमारे पास आ गई है, इसको हम ले लेते हैं। ये हमारे पास आ गई, यहाँ पे लिख देते हैं ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री। ये आ गए हमारे पास ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री। अच्छा, ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री ये होती है कि यहाँ पे हमको ब्रेकआउट भी मिल सकता है और यहाँ पे हैवी रेजिस्टेंस भी हम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो विटनेस कर सकते हैं। तो ये समझ लें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया भी है ये वाला। अब आप समझ लें 42,100 से लेके 42,300 मैक्सिमम, ये राउंड फिगर मैं आपको बता रहा हूँ टू बी ऑन द सेफ साइड। 42,300 के ऊपर मार्केट अगर परफॉर्म करती है तो इसमें मजीद अपसाइड हम देख सकते हैं। ठीक है, अभी इस वक्त जो है ये आ गया इनिशियल जो है रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी मैं इसको लिख देता हूँ। इनिशियल रेजिस्टेंस जो है हमको यहाँ पे मिल सकता है, ये वाला एरिया है। ये रेजिस्टेंस एरिया है 41,900 के अराउंड, 41,972 का ये एरिया बन रहा है। तो यहाँ पे हमको इनिशियल, और ये एक हमारा जो मिडिल बैंड है जिसको भी ब्रीच किया है मार्केट ने, तो ये भी एक हमारा इनिशियल रेजिस्टेंस हो सकता है। और इसको यहाँ पे मार्केट टच करके वापस भी यहाँ कहीं दोबारा सपोर्ट लेके रेजिस्टेंस ये ब्रेक भी कर सकती है।
तो अभी तो हमारे, अब देखें हमारे पास ये तो आ गए रेजिस्टेंस लेवल्स, ठीक है ना। रेजिस्टेंस लेवल आपको फिर से बता दूं, 41,900 राउंड में बता रहा हूँ, 41,900, 42,100, 42,300 या 42,200, इस तरह समझ लें आप। अच्छा, अब हम नीचे सपोर्ट की तरफ आ जाते हैं। हम थोड़ा अपना सपोर्ट ले लें कि सपोर्ट हमको कहाँ मिल सकती है यहाँ पे मार्केट की। ठीक है, ये हमने वीक लिए, जिस तरह हम ऊपर की वीक लेते हैं इसलिए डाउन साइड की ये दो वीक हम यहाँ ले लेते हैं, एक और ये 2 वीक टच हो गई है यहाँ पे। ठीक है, तो एग्जैक्टली देखो जो सीपीआर का लोअर बैंड है वहीं पर ही है, हमको सपोर्ट नजर आ रही है। ठीक है, ये एक डाउनवर्ड चैनल है। अगर आप देखें ना, मार्केट यहाँ से ये हायर लोअर हाई करती हुई मार्केट ये इस वक्त आवली चार्ट में आपको बता रहा हूँ, शॉर्ट टाइम फ्रेम में। तो ये हाई और लो करती हुई मार्केट नीचे की तरफ परफॉर्म कर रही है। तो अभी इसका जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है वो उसके करीब ही है, और वो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है 41,669 या 41,600 राउंड फिगर में, आप ये समझ लें। तो मार्केट आने वाले दिनों में अगर इसको रिटेस्ट यहाँ पे इस लेवल को करती है और इसको ऑनर करके एटलीस्ट 41,760 के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो फिर इसमें हम मजीद अपसाइड देख सकते हैं। लेकिन अगेन ये लोअर, इसकी जो सीपीआर का जो बैंड है उसकी सिग्निफिकेंस अपनी जगह, ऑल दो कि ये हम उसका बैक टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त इसकी जो है इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस हमें धीरे धीरे नज़र आने लगी है कि जब भी मार्केट इस यहाँ साइडवेज हो जाती है, तो जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि साइडवेज मींस साइड लाइन। मार्केट की परफॉर्मेंस देखें, मैंने पहले भी कहा था, तो वही वो देखें मार्केट नीचे परफॉर्म करना शुरू कर दी। उससे पहले भी अगर आप मेरी पिछले वीडियो देखें तो उसमें मैंने कहा था कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये अपसाइड भी जा सकती है मार्केट, डाउन साइड भी आ सकती है। तो दोनों तरफ ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन का वेट करें, फिर नीचे सपोर्ट का वेट करें। अगर ब्रेक डाउन होता है उस ट्राइंगल का, तो नीचे आप सपोर्ट का वेट करें। जो नेक्स्ट सपोर्ट जो है आरएसआई को देखते हुए देखें, आरएसआई भी 40 से नीचे आ रहा है, 30, 20 इस तरह के बीच में आ रहा है, बिटवीन 40 टू 30 या 30 टू 20 यहाँ कहीं ना कहीं मार्केट सपोर्ट लेती है, क्योंकि बहुत ओवरसोल्ड जोन में जा चुकी होती है। और ये हमने विटनेस भी किया, यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ बाउंस बैक करती है। ठीक है, तो अब इस वक्त जो है हमारे पास रैप अप कर लेते हैं बस थोड़ा सा, बस जो लेवल्स आ गए उसको हम एक तरह से दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। 41,600 मैं राउंड में बता रहा हूँ अगेन, 41,600, 41,700, 41,800, 41,200, सॉरी 41,900 और 42,100, ये अच्छा एरिया है। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस आ सकती है, और ब्रेकआउट जो है 42,100 से लेके 42,300 के अराउंड है। तो इसी को देखते हुए अब अपनी जो ट्रेड की स्ट्रेटेजी प्लान करें। तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि आज मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर जाए, क्योंकि बहुत ही ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है इसी के करीब जो मार्केट परफॉर्म कर रही है। अच्छा, दूसरा चले हम एक और भी जो हम पहले भी लेते रहे, मिडिल बैंड भी ले लेते हैं हम एहतियातन। यहाँ पे ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो ये भी तकरीबन ये लेवल बन रहा है 42,000 के अराउंड। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी जो है इसका मिडिल बैंड यहाँ पे 42,039 बन रहा है। यहाँ पे भी एक मैं छोटा सा ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे बना देता हूँ कि ये इस बीच में कहीं भी रेजिस्टेंस आ सकती है। ठीक है, इसको मैं कलर दूसरा कर देता हूँ मिडिल बैंड को इसके। ठीक है, अब मार्केट अगर वॉलेटाइल होगी, यहाँ से बाउंस बैक करेगी, तो आपको पता है यहाँ वीक बनती है, कभी कभी बहुत लंबी वीक बनती है। तो ये तो रेजिस्टेंस एरिया है 41,972 का, इसके बाद जो है 42,039 और 42,100 यहाँ कहीं हम विक बनते हुए देख सकते हैं इनिशियली। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।